हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 11 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और इसकी जो बिल्डिंग है ये मजबूती के मामले में सबसे आगे है। तो आईओसी की बिल्डिंग यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बिल्डिंग है जो ये दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग में से एक है और इसी के लिए इसे 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है थॉमस बाक। अब देखिए, यहाँ पर हम ओलंपिक की बात कर ही रहे हैं, तो इसे आप दो पार्ट में बांट कर यदि पढ़ेंगे तो एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक की यदि हम बात करें तो ये होना था अभी 2020 में टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक के लिए। इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में यह आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अब यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, तो देखिए जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होगा ये आयोजित किया जाएगा 2022 में और कहाँ किया जाएगा? चाइना की कैपिटल बीजिंग में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, तो इसे होस्ट करेगा इटली। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से आप एक एडिशनल फैक्ट याद रख सकते हैं, जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2021 में टोक्यो में, इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये बनाए गए हैं सौरव गांगुली जी, जो कि बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं और ये हैं बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ किस देश में किया गया है? तो देखिए, इसका आरंभ किया गया है ब्रिटेन में और इस समिट का जो उद्घाटन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और ये जो समिट है ये 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा ब्रिटेन में। तो आप मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन। इस समय करंट अफेयर में बार बार ही ब्रिटेन का डिस्कशन आ रहा है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट अब आप लोगों को याद हो चुके होंगे। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है बोरिस जॉनसन। साथ ही क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। और कल मैंने आप लोग बताया था कि ब्रिटेन में ही स्थित है हैवलॉक रोड, जिसका नाम बदल के रखा गया है गुरु नानक रोड। तो ये आप याद रखेंगे। और एक स्ट्रेट का नाम आप लोगों को याद होगा, डोवर स्ट्रेट, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है। साथ ही कल मैंने आप लोगों को एक जलधारा भी याद करवाई थी, जो कि ब्रिटेन में ही स्थित है। इस जलधारा ब्रिटेन में स्थित नहीं है, सॉरी, ये ब्रिटेन के आसपास स्थित है। इस जलधारा का नाम है रेनिन जलधारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है? तो देखिए, ये मिला है हिमालय की मादा गोल्डन बर्ड विंग को और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है और इसके पंखों की कुल लंबाई है 194 mm। यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये मादा गोल्डन बर्ड विंग है, जबकि यदि हम बात करें नर गोल्डन बर्ड विंग की तो इसके पंखों की लंबाई है कुल 106 mm और ये शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में स्थित है और सबसे बड़ी तितली ये बन गई है मादा गोल्डन बर्ड विंग। देखिए, यहाँ से अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं जो कि तितली से ही रिलेटेड है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य ने अपना पहला राज्य की तितली घोषित किया है? तो अपना पहला राज्य की तितली घोषित ये किया था महाराष्ट्र ने और इस तितली का नाम है ब्लू मॉर्गन तितली। अब यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो तमिलनाडु है इसने एक तितली है जिसका नाम है तमिल यूमन, इसे राज्य की तितली डिक्लेयर किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने जवानों को कुल कितने ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश जारी किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा कुल 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है अपने जवानों के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में
गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच, इसके बाद पूरे इंडिया में चाइनीज सामान का बहिष्कार हो रहा है। और अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने चाइना के कुल 59 ऐप्स को भी बैन किया था और इसके बाद इसे गूगल प्ले से भी हटा लिया गया है ताकि कोई भी इसे डाउनलोड ना कर सके। देखिए, गूगल प्ले स्टोर से तो इन ऐप्स को हटा लिया गया है, लेकिन जिनके मोबाइल में पहले से ही ऐप इंस्टॉल हैं, यानी कि स्टोर हैं, वो तो काम करते रहेंगे। इसलिए इंडियन आर्मी ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि जिसके फ़ोन में भी, यानी कि जिस जवान के फ़ोन में भी ये सारे ऐप्स हैं, उन्हें डिलीट कर दिया जाए। और ऐसे कुल 89 ऐप्स की लिस्ट जारी की है इंडियन आर्मी ने। यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और इंडियन आर्मी का मोटो ये है सर्विस बिफोर सेल्फ, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर आ गया है? तो देखिए, हाल ही में जो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक डेटा रिलीज़ किया है और इस रिलीज़ किए गए डेटा के अनुसार जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह बाजार कर्ज के मामले में पूरे भारत में टॉप पर आ गया है। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र है, ये 25,000 करोड़ की कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये 17,000 करोड़ के कर्ज के साथ है तीसरे स्थान पर। लेकिन टॉप पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 18। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो देखिए, तमिलनाडु की एक गर्ल है जिसका नाम है एम नेत्रा। ये तमिलनाडु की लड़की है जिसे कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इनके पापा सैलून चलाते हैं और इनके पापा ने एम नेत्रा के पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए सेव किए थे, लेकिन कोविड-19 पीड़ितों की सहायता के लिए इन्होंने ये 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन ने इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है RIL, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जो RIL है, ये पहली कंपनी बनी है जिसने कि 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। इसके जो MD और चेयरमैन हैं ये हैं मुकेश अंबानी जी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हाल ही में फोर्ब्स ने वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि जो मुकेश अंबानी हैं ये 9वें स्थान पर आ चुके हैं। साथ ही एक और चीज़ आप को रिलेट कर सकते हैं, मैंने आप लोग बताया भी था कि कोविड-19 के लिए समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल ये बनाया गया है मुंबई में, और इस हॉस्पिटल का नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मदद से ही स्थापित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? तो देखिए, ये मुक्त हो चुके हैं मालदीव और श्रीलंका, यानी कि बोथ ए एंड बी। और ये टारगेट रखा गया था 2023 तक का, कि 2023 तक चेचक और खसरे से मुक्त ये कंट्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन अपने टारगेट से पहले ही, यानी कि 2020 में ये दोनों कंट्रीज़ चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर की जा चुकी हैं। देखिए, जो मालदीव है, मालदीव में चेचक का लास्ट केस ये देखा गया था 2009 में, और खसरे का लास्ट केस ये देखा गया था 2015 में। जबकि श्रीलंका में चेचक का लास्ट केस ये देखा गया था 2016 में, और खसरे का लास्ट केस ये देखा गया था 2017 में। और अब ये दोनों कंट्रीज़ चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर की जा चुकी हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज की किसने थी? तो ये की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम इन दोनों कंट्रीज़ को मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन, और ये है हिंद महासागर, ये है अपना देश भारत। मालदीव की यदि बात की जाए तो कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीपियन रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है इकोवरिन, जो कि दिसंबर 2019 में ही आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। अब यदि हम बात करें श्रीलंका की,
तो ये है मैप में श्रीलंका। यहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, तो ये है कोलंबो, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, इसी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो ये है गोटबाया राजपक्षे, जबकि प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, और ये दोनों ही भाई भाई हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्ट्रेट स्थित है, तो इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यानी कि IMF के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो देखिए इसमें भारत रहा है 5वें स्थान पर। तो भारत से पहले 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हैं चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया, और विदेशी मुद्रा भंडारण में इंडिया का स्थान है 5वां। और ये डेटा जारी किया गया है IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में, और इसकी जो MD हैं ये है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसकी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, इन्हें IMF के एक्सटर्नल कार्यकारी समूह में शामिल किया गया है एज अ मेंबर, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिया की रैंकिंग तो है 5वीं, टॉप किया है चाइना ने। तो आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। देखिए जो चाइना है ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, और ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि भारत का स्थान है दूसरा। यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, और इसी बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी है रेन मिनवी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और यह आयोजित की गई थी दिसंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में। देखिए जो चाइना है ये तो है एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये है यांगजी रिवर, जो कि चाइना में ही प्रवाहित होती है। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, एशिया की है यांगजी, और ओवरऑल वर्ल्ड की यदि बात की जाए तो ये है नील नदी, जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक एक पहल की शुरुआत की है, तो देखिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है लद्दाख के द्वारा। और यहाँ पर जो टर्म लिखा है मोदी, इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस पहल की शुरुआत की तो गई है, लेकिन क्यों की गई है, तो लद्दाख के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी पहल की शुरुआत की गई है। साथ ही एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख जो कि भारत का नवनिर्मित यूटी है, इसके पहले उपराज्यपाल कौन है, तो ये हैं RK माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। और मैंने आप लोग बताया भी है कि लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख का दौरा भी किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसने चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके बाद अभी मैंने आप लोग बताया जो इंडियन आर्मी है, इसने अपने जवानों को कुल 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश जारी कर दिया है। और अब जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चाइनीज़ उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा कर दी है। रीज़न क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, साथ ही चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करने की दिशा में ये एक कदम है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है, देहरादून। और मैंने आप लोग बताया भी है कि हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसेंड। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 5, जबकि राज्यसभा सीटें आती हैं कुल 3। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही। साथ ही जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ।
पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो ये नेपाल और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं जी आकाश, जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।